आप डीलरशिप लेकर घर बैठे लाखों रुपए कैसे कमाएं? दोस्तों, आज हम आपके लिए जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आपने कभी ना कभी तो डीलरशिप के बारे में जरूर सुना होगा और सोचते भी होंगे कि आखिर ये मिलती कैसी है, हम डीलरशिप कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, डीलरशिप की ग्रोथ कितनी तेजी से बढ़ रही है इसका एग्जाम्पल आप डाबर कंपनी से समझ सकते हैं, जो कि लगभग 250 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है और इनके प्रोडक्ट्स गाँव और शहरों दोनों जगह खूब बिकते हैं। मार्केट में 6.7 मिलियन रिटेल आउटलेट्स के अंदर ये कंपनी आपको प्रोडक्ट पहुंचा रही है। इसका बिजनेस 100 से ज्यादा कंट्रीज में फैला हुआ है और 27% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। ये कंपनी आपको एरिया के हिसाब से कुछ परसेंट की डीलरशिप देती है। डाबर इंडिया लिमिटेड भारत की चौथी कंपनी है जिसका रेवेन्यू 10,800 करोड़ से ज्यादा का है। मार्केट में इसकी डीलरशिप 1 लाख करोड़ रुपए की चल रही है। इनका टारगेट है कि ये नंबर 2025 तक 220 बिलियन $US पहुंचाने का। दोस्तों, आज ऐसी कोई भी फील्ड नहीं बची है जहां पर मार्केट में कंपटीशन ना हो। हमने डाबर का एग्जांपल आपको दिया और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में। कंपटीशन के दौर में किसी भी बिजनेस को ग्रो कर आगे बढ़ाने के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज के समय में किसी भी कंपनी की एजेंसी लेकर खोलना एक बढ़िया और टिकाऊ बिजनेस बनता जा रहा है और इसी खेल को हम डीलरशिप कहते हैं। इंडिया में बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो अपनी डीलरशिप सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी दे रही हैं। इंडिया के A to Z सभी प्रोडक्ट्स आज बड़ी संख्या में डीलरशिप देकर खुद तो पैसा कमा ही रही हैं, साथ में जिनको डीलरशिप दे रही है उनको भी पैसा कमाने का मौका दे रही है। हम आपको इस वीडियो में इसी डीलरशिप के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि आप कैसे घर बैठे बैठे किसी भी कंपनी की डीलरशिप ले सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो अब ये जान लेते कि डीलरशिप लेते कैसे हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीलरशिप कहते किसको है। तो इसे आसानी से समझने के लिए आप ये देख सकते हैं कि जो इंसान किसी भी दुकान, मकान, जमीन या कंपनी आदि की सेल पर दलाल के रूप में काम करता है उसे हम डीलरशिप कहते हैं। डीलर का अर्थ होता है विक्रेता, यानी कि लेन देन करने वाला। इसे आप और भी आसान भाषा में समझ सकते हो कि जो मैन्युफैक्चरर से आइटम या प्रोडक्ट खरीदते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं, और ये बात हर प्रोडक्ट पर लागू होती है। डीलरशिप के लिए प्रोडक्ट कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, आप किसी भी कंपनी की डीलरशिप ले सकते हैं। जब हम डीलरशिप का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बार डिस्ट्रीब्यूटर वर्ड भी जरूर आता है। इन दोनों में फर्क क्या है? हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटर को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपका रोड मैप क्या है, क्योंकि बिना रोड मैप तैयार करे आप इस फील्ड में उतरते ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसलिए सभी बातों को ध्यान से और बारीकी से सुनना। इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत 4 चीजें आती है। पहला है मैन्युफैक्चरर, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा है डीलरशिप और चौथा है रिटेलर। किसी भी कंपनी का जो मैन्युफैक्चर विभाग होता है वो अपने प्रोडक्ट को लेकर बहुत सहजता और ईमानदारी के साथ काम करता है और तय करता है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कस्टमर को पसंद आए, उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे। यहाँ पर सब कुछ कस्टमर पर निर्भर होता है। फिर आता है दूसरा काम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर का। इनका काम होता है कि मैन्युफैक्चरर से माल उठाकर पूरे देश में माल को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब यहाँ पर ना एक छोटी सी दिक्कत आती है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन्होंने अपना सामान बड़े शहरों में तो पहुंचा दिया, लेकिन बहुत सारे शहर इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि वो कस्टमर तक सामान पहुंच ही नहीं पाता। जैसे कि दिल्ली हो गया, आगरा हो गया और भी बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं। तो यहाँ काम आता है डीलरशिप का, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। या तो लोग डिस्ट्रीब्यूटर की जगह से सामान उठा लेते हैं या फिर डीलरशिप लेकर उसे पूरे शहर में जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक बात और समझ लीजिए कि डीलरशिप के द्वारा ही आप माल को रिटेलर शॉप तक पहुंचाते हैं। ये एक पूरी चेन की तरह काम करता है। डीलरशिप एक एरिया में एक ही होता है। अगर आपके एरिया में पहले से कोई डीलर है तो उस सेम माल को कोई और डीलर रिटेल शॉप्स को नहीं बेच सकता। डीलरशिप में क्या होता है कि आप अपने तरीके से प्राइस तय नहीं कर सकते। कंपनी जो प्राइस फाइनल करेगी आपको उसी प्राइस के साथ प्रोडक्ट को सेल करना होगा, क्योंकि आपकी कंपनी वाले चलने नहीं देंगे। ऑनलाइन बिलिंग होती है क्योंकि उस एरिया में दूसरे के पास ऑफिशियल बिलिंग का अधिकार होता ही नहीं है। तो अगर आप डीलरशिप लेने की सोच रहे हैं तो आप घर बैठे बैठे किसी भी कंपनी की डीलरशिप ले सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीलरशिप देना किसी भी कंपनी का उसका हक होता है। डीलरशिप लेने के लिए कंपनी के सामने आपको अपनी बात रखनी होगी कि डीलरशिप लेकर कैसे आप खुद का और कंपनी का दोनों का मुनाफा कर सकते हैं। ये सभी बातें हम कंपनी के सामने रखेंगे। अब डीलरशिप देना ना देना उनके हाथ में होता है। अब असली बात आती है कि डीलरशिप लेने की। तो आप किसी भी कंपनी की डीलरशिप कैसे ले सकते हैं, कंपनी से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे डाबर या लक्स, आप किसी भी प्रोडक्ट वाली कंपनी की डीलरशिप ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल पर जाकर उनके ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करना होगा जिसकी भी आप डीलरशिप लेना चाहते हैं।
एक बात और याद रखिएगा कि जब भी आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो उसकी हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें, क्योंकि इंटरनेट पर इतनी सारी फेक वेबसाइट्स बन चुकी हैं और हो सकता है आपके साथ स्कैम हो जाए। तो जब आप खुद वेबसाइट खोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी वेबसाइट ऑफिशियल है और कौन सी नहीं। तो जब भी आप वेबसाइट ओपन करोगे तो आपके सामने पेजेस खुल के आएंगे, जैसे कि होम, गैलरी, और लास्ट में आपको नजर मारनी होगी कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर। उसमें कंपनी का मोबाइल नंबर या फिर एक ईमेल आईडी दी होगी, और हो सकता है आपको डायरेक्ट कस्टमर केयर का भी नंबर दिख जाए। तो अगर आप मेल कर रहे हैं तो मेल पर आपको अपना पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इसमें सब कुछ बताना होगा, जैसे कि लोकेशन, क्वालिफिकेशन, और फिर नीचे बताना है कि आप इस डीलरशिप में क्यों इंटरेस्टेड हो। और सेम इसी तरह आपको कॉल लेनी है और कॉल में आपको अपनी बात रखनी है। अब इसके बाद वो सामने वाला पर्सन आपको जवाब देगा कि वो आपकी कॉल को सेल रिप्रेजेंटेटिव या फिर उस फील्ड के ऑफिसर को ट्रांसफर कर रहा है। वो कस्टमर केयर आपकी कॉल को उसी तरफ के सेल रिप्रेजेंटेटिव के पास भेजेगा जो आपके एरिया को देखता है। इसके बाद हो सकता है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको बोलेगा कि जहाँ की आप डीलरशिप लेना चाहते हो वहाँ पर एक पहले से डीलर है, तो आप ऐसा करो कि उनसे मीटिंग कर लो, फिर जैसा भी होगा वो आपको बता देंगे। अब उसके बाद आप ये भी बात अपने सामने रख सकते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर एरिया के 100 किलोमीटर के आसपास का एरिया दे दीजिए। अगर उनसे वो हो पाएगा तो वो आपको बता देंगे। उसके बाद आपके साथ एक मीटिंग की जाएगी, जिसके बाद आपको डीलरशिप दी जाएगी, क्योंकि सामने वाला डीलरशिप देने से पहले देखना चाहेगा कि आप बातचीत कैसे करते हैं, आपके बात करने का तरीका कैसा है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपका विजन क्या है इस कंपनी को लेकर, और आपके रिसोर्सेज कितने। ये सभी सवाल वो इस मीटिंग में पूछते हैं। इसके बाद आपको वो अपना टारगेट बताएंगे और आप अगर यस बोलते हो तो वो आपको सेल रिप्रेजेंटेटिव से अपने सीनियर तक पहुंचाएंगे। फिर वहां से आपकी बात होने के बाद 1-2 दिन के बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा कि हम आपको डीलरशिप दे रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें मना कर दें, क्योंकि सारा कुछ कंपनी के विवेक पर निर्भर करता है कि आप इसके हकदार हो या नहीं। साथ ही आपके टैलेंट पर भी निर्भर करता है कि आप डीलरशिप ले पाते हो या फिर नहीं। अगर आपको एक कंपनी पर निराशा मिल रही है तो दूसरी कंपनी की वेबसाइट पर जरूर जाएं और ट्राई करिए कि ग्लोबल कंपनीज की डीलरशिप भी आपको मिल सके। तो उनके कॉन्टैक्ट अस में आप मेल निकालिए और कम से कम 15 से 20 कंपनीज में ट्राई कीजिए। डीलरशिप लेने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो डीलरशिप देने के लिए काफी उत्सुक होती हैं, और वो इसी ताक पर बैठी होती है कि कोई उनसे आकर उनकी डीलरशिप ले ले। वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करती हैं, क्योंकि उन्हें पैसे से मतलब है, उन्हें डीलरशिप से पैसा मिल रहा है और ये उनके लिए बहुत है। एक बात यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि बहुत ज्यादा पैसे फंसाने की आप कोशिश मत करना। जिस भी कंपनी की आप डीलरशिप ले रहे हैं उसके बारे में अच्छे से इंक्वायरी कर लेना। अब मान लेते हैं कि आपको डीलरशिप मिल जाती है, तो आपको उनकी शर्तों के मुताबिक उनका माल बेचना होगा। लोगों तक कंपनी और प्रोडक्ट की अच्छी अच्छी बातें बोलनी होंगी। अपनी सेल्स को तेजी से बढ़ाना होगा, क्योंकि कंपनी को सिर्फ सेल्स अच्छी चाहिए। अपनी सेल्स को तेजी से कैसे बढ़ाएं, इन सब चीजों के बारे में आपको लगातार सोचना होगा, क्योंकि कंपनी को सिर्फ सेल्स से मतलब है, और अगर आप उनको सेल दे पा रहे हो तो वो आपके नखरे भी सह लेगी। अगर आप सेल्स पूरी नहीं कर पाते हो तो आपसे डीलरशिप हटाकर किसी और को दी जा सकती है। इसलिए जो भी शर्तें होंगी उनको आप अच्छे से पूरे करने की कोशिश करना। इस सिनेरियो में भी 2 तरह की कंपनीज होती हैं। एक कंपनी जिस पर आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है उनके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वहीं एक ऐसी कंपनी भी होती है जिसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। उस कंपनी में ही इतनी ताकत होती है कि उनके प्रोडक्ट अपने आप बिकते हैं, जैसे कि डाबर का च्यवनप्राश। उसके लिए आपको इतनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्दियां आने का इंतजार करना है और लोग खुद आते हैं चलकर च्यवनप्राश खरीदने के लिए। तो ऐसे ही हर कंपनी के कुछ हीरो प्रोडक्ट्स होते हैं और कुछ जीरो प्रोडक्ट्स भी होते हैं। मान लीजिए एक कंपनी के 4 साबुन है, तो चारों साबुन वो अलग अलग सेगमेंट के लिए बनाती है। सबसे छोटे सेगमेंट से लेकर सबसे बड़े सेगमेंट के लिए भी साबुन बनाती है, जैसे कि लक्स और डव। इन दोनों को बनाने वाली कंपनी एक ही है, लेकिन ये दोनों साबुन अलग अलग सेगमेंट्स में बेचे जाते हैं। डीलरशिप लेने के बाद किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी कंपनी की डीलरशिप लेने से पहले आपको ये मन बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए कि मुझे सिर्फ इसी कंपनी की डीलरशिप लेनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी खास कंपनी को चुन लिया, लेकिन उसके काम करने का तरीका, उनके नियम, उनकी शर्तें बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और आप पर वो दबाव डाल सकती है, जिस वजह पर आपके ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहा है और इससे आप परेशान हो सकते हो। इसलिए आपको किसी भी कंपनी के बजाय दूसरी कंपनी की डीलरशिप के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर वो भी आपके मुताबिक नहीं है तो तीसरी, और अगर तीसरी नहीं है तो फिर चौथी। आपको सब में ट्राई करना चाहिए।
देखो आपको ना यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि कोई भी कंपनी जब रूल्स बनाती है वो अपने मुताबिक बनाती है, ना कि कस्टमर या फिर एम्प्लॉय के हिसाब से। इसलिए आपको कहीं ना कहीं तो डीलरशिप लेते टाइम थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा। अगर आप डीलरशिप लेने के बाद काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपको उसी वक्त किसी और अच्छी कंपनी की डीलरशिप मिल गई है, तो पहले वाली कंपनी को छोड़ते टाइम अपनी शर्तें मत थोप देना, बल्कि उसे कोई फैमिली से जुड़ा कोई वाजिब कारण देकर आपको उसको छोड़ना होगा, ताकि इससे जो आपके गारंटी वाले पैसे हैं वो फंस ना जाएं और आपको वापस मिल जाए, ताकि आप दूसरी डीलरशिप को ज्वाइन कर पाएं। लेकिन अगर आप कोई भी डीलरशिप लेते हो तो उसको हाथों हाथ बदलिए मत, उसको थोड़ा सा टाइम दो, उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करो। अगर 2-2 महीने में कंपनी छोड़ोगे तो इसमें आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि आप जब तक पहले वाली कंपनी की डीलरशिप का काम समझ पाएंगे, उससे मार्केट समझ पाएंगे, मार्केट शुरू होगी, तब तक आप उसको छोड़ दोगे तो इसमें आप ही का नुकसान है। इसलिए आप जिस भी कंपनी की डीलरशिप ले रहे हैं उसके प्रति थोड़ा सा लॉयल रहें और उसे टाइम दें। ये थी हमारी आज की सीरीज जिसमें हम डीलरशिप को अच्छे से समझ पाए हैं। होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो। मैं आपको मिलूंगा दोबारा किसी एक नई सीरीज में, तब तक के लिए अलविदा।